आए गए दिन कोई ना कोई नया ट्रेंड आता रहता है, हेट्रोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, सिम्बायोसेक्सुअलिटी। लेकिन अब एक और नया ट्रेंड बहुत ही तेजी से फैल रहा है, दैट इज एब्रोसेक्सुअलिटी। अब ये एब्रोसेक्सुअलिटी आखिर क्या होती है? एब्रोसेक्सुअलिटी को डिफाइन किया गया है कि एक ऐसा जो है सेक्सुअलिटी है, इसके अंदर आपकी जो सेक्सुअलिटी है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। मतलब आपके अंदर एक ऐसी फ्लूइडिटी है कि आप किसी से भी बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाओगे और वो बदलता रहेगा। कभी आप किसी एक इंसान से अट्रैक्टेड हो, कभी आप किसी दूसरे से हो, कभी आपको ही नहीं पता कि आप क्या चाहते हो। सो दिस इज व्हाट द ट्रेंड इज ऑल अबाउट। इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली जान लेते हैं। वेल, एब्रोसेक्सुअलिटी का जो बेसिक मतलब है वो है कि सपोज कीजिए कि आपको कोई इंसान पसंद आता है, आप उसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, लेकिन कुछ हफ्ते या कुछ दिनों बाद आपको किसी और इंसान में ना इंटरेस्ट आ गया है। सो यू लाइक सम अदर जेंडर और यू लाइक सम अदर सेक्सुअलिटी। तो इससे क्या होता है कि आप जो है डिफरेंट तरीके के सेक्सुअलिटीज और लेबल्स के साथ जो है जुड़ जाते हैं। सो देयर इज नथिंग कांस्टेंट हियर बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग। तो जो एब्रोसेक्सुअल्स होते हैं ना, इनकी जो प्रेफरेंस होती है वो काफी ज्यादा चेंज होती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये सेक्सुअली भी अट्रैक्ट होते हैं और इमोशनली भी अट्रैक्ट होते हैं। सो देयर इज नॉट अ फिक्स्ड एजेंडा, दे गेट अट्रैक्टेड टू हुएवर दे वांट टू एंड इट्स अ वेरी इट्स वेरी फ्लूइड। सो आपको मैं बताती हूँ एक एग्जांपल के साथ। जैसे मैं अपने ऊपर ही ले लेते हैं, मैं लेस्बियन हूँ, ठीक है, और उसके कुछ दिन या कुछ हफ्तों बाद मेरी सेक्सुअलिटी चेंज हो जाती है टू बीइंग अ बाइसेक्सुअल। That means having interest in both men and women. So what is this? This is called being an abrosexual. कुछ टाइम पहले मेरी सेक्सुअलिटी कुछ और थी और अब कुछ टाइम बाद वो एकदम से चेंज हो गई। मेरी प्रेफरेंस, मैं जिससे अट्रैक्ट होती हूँ, मुझे जिसके साथ फिजिकली इंटीमेट होना है, वो सब डायनेमिक चेंज हो गया है। एब्रो का मतलब होता है डेलिकेट और ग्रेसफुल। मतलब जो एब्रोसेक्सुअल्स हैं वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है दे आर अट्रैक्टेड टू मेन और उसके कुछ टाइम बाद वो एक ऐसे पीरियड में हो जिसमें उन्हें किसी से भी अट्रैक्शन नहीं है और उसके कुछ टाइम बाद वो विमेन की तरफ अट्रैक्टेड है। तो एब्रोसेक्सुअल्स की ना कोई प्रॉपर सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होती, ये हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। इसके अलावा एब्रोसेक्सुअल से ही मिलता जुलता एक और टर्म है जो कि है एब्रो रोमांटिक। सो एब्रो रोमांटिक इज बेसिकली गेटिंग अट्रैक्टेड टू मल्टीपल जेंडर्स, लेकिन you don't want to have sex with them or be intimate with them. Abrosexual pansexual से भी अलग होते हैं क्योंकि pansexual जो है वो हर तरीके की sexual orientation या फिर gender से attract हो जाते हैं, लेकिन एब्रोसेक्सुअल्स जो है स्पेसिफिकली उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है और उन्हें टाइम भी लगता है और उनकी चीज़ें काफ़ी जल्दी फ्लक्चुएट होती हैं। सो मतलब ये भी हो सकता है कि समटाइम्स दे आर अट्रैक्टेड टू अ डेमीसेक्सुअल, समटाइम्स दे आर बीइंग अट्रैक्टेड टू अ सिम्बायोसेक्सुअल, और कभी कभी तो दे कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टेड टू एन एसेक्सुअल जिसके अंदर कोई ना इंटीमेसी है ना कोई फीलिंग है। दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अ पैनसेक्सुअल इज। तो ये थे एब्रोसेक्सुअल्स और ये है एक नया डेटिंग ट्रेंड। तो हमें बताइए, आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आर यू एसेक्सुअल, आर यू डेमीसेक्सुअल, आर यू पैनसेक्सुअल और आर यू एब्रोसेक्सुअल और समथिंग एल्स?